सुप्रभात। विवेकानंद अमेरिका के। गुरु रामकृष्ण की मृत्यु हो गई थी। सोचा शारदा जी से आशीर्वाद ले लें। शारदा जी यानी रामकृष्ण जी की पत्नी। आशीर्वाद लेने गए। उनने कहा आशीर्वाद दीजिए, धर्म और सत्य को लेकर अमेरिका जाना चाह रहा हूँ। शारदा ने तुरंत आशीर्वाद नहीं दिया, बोली रुको थोड़ा सोचती हूँ। विवेकानंद जी खड़े रहे काफी देर, बोले अरे आशीर्वाद देने में भी सोच रही हैं। फिर उनने कहा माँ आशीर्वाद दीजिए। उनने कहा आशीर्वाद देती हूँ, थोड़ा सोचने दो। और फिर अचानक से उनने कहा कि वो चाकू पड़ा है, थोड़ा उठा कर दो मुझे, चाकू उठा कर दो। विवेकानंद जी ने चाकू दिया शारदा माँ के हाथ में। इसके बाद माँ ने कहा कि आशीष देती हूँ और अब जाओ तुम अमेरिका। विवेकानंद जी ने कहा कि माँ चाकू और आशीर्वाद का क्या संबंध है, आपने पहले आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। बोली विवेकानंद जिस तरह से तुमने चाकू मुझे दिया उससे लगता है कि मेरा आशीष तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुमने फलक हाथ में पकड़ा और उसका मुट्ठ मेरी तरफ किया। इससे पता चलता है कि तुम लोगों की कितनी परवाह करते हो, लोगों का कितना ध्यान रखते हो। स्वार्थ के वशीभूत नहीं हो तुम। तुमको अपनी चिंता नहीं है, तुमको इस सारी दुनिया की परवाह है। जब इस तरह की कहानियों को, संस्मरणों को हम पढ़ते हैं और जीवन में उतारते हैं तो जीवन में कुछ अद्भुत घटित होता है। कल मैंने गाड़ी खड़ी की तो अचानक से ये कहानी याद आई। मैंने ठीक से गाड़ी खड़ी की कि बाकी लोगों की गाड़ी भी ठीक से खड़ी हो जाए। खाना खाते समय, कुछ भी खाते समय ये ध्यान रहता है कि सभी लोग मिलके उसको खाएं। जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो लगता है कि सभी लोग साथ में आगे बढ़ें। अकेले आगे बढ़ने से कुछ होगा नहीं। परवाह का गुण जीवन का सबसे खूबसूरत गुण, जिससे हम आपस में जुड़ते हैं, मिलकर प्रगति की ओर मुड़ते हैं। थैंक यू।